Hello students, how are you today? Today we are going to learn the numericals related with the chapter of gravitations. Okay, so in this portion we have finished the theoretical part. Now we are doing numericals related with the gravity. So numericals related with the gravity, when the objects fall downward and when the object moves upward, then what is the acceleration, what is the height it covered, what is the time taken. Okay, all these numericals we will do. So let's start first of all important formulas. As we know that we have equation of motions formula and we have three very basic formula for equation of motion is S is equal to ut plus half at square. Okay, number 2 is v square minus u square is equal to 2as. Third formula था v is equal to u plus a. तो बेटे ये these three formulas we have used whenever the objects move horizontal directions. ठीक है, जब रोड के ऊपर हमारे पास व्हीकल का स्पीड इंक्रीज होता था डिक्रीज होता था तब उसमें जो एक्सेलरेशन आती थी दैट इज व्हेन वी यूज दीस 1 2 3 फॉर्मूलाज. बट क्योंकि अब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम हाइट टू व्हेन वी ऑब्जेक्ट मूव अपवर्ड और ऑब्जेक्ट मूव डाउनवर्ड, देन वी विल यूज एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड अप इंक्रीज होती है. वी कॉल इट इज एक्सेलरेशन. दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द ग्रेविटी. तो हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया जी फॉर ग्रेविटी. तो ग्रेविटी पुट कर देंगे तो इन फॉर्मूलेस में से अब हमने एक्सेलरेशन की जगह पुट कर देना जी फॉर ग्रेविटी एंड वी हैव. तो ग्रेविटी पुट करेंगे तो हमारे पास है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. क्योंकि अब जो डिस्टेंस होगा वो वर्टिकल होगा, ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे जाएगी तो जो डिस्टेंस होगा उसको हम हाइट की फॉर्म में मेजर करेंगे. तो हाइट की फॉर्म में करेंगे डिस्टेंस तो h बन जाएगा. यहाँ पे डिस्टेंस था यहाँ पे हाइट हो जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट जहाँ तो मूव करेगा नीचे से ऊपर, जहाँ मूव करेगा ऊपर से नीचे. ये बन गया h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. सेकंड बन गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh और थर्ड था v इज इक्वल टू u प्लस gt. तो बेटे ये फॉर्मूलेस हम यूज करेंगे और इन फॉर्मूलेस को यूज करके हम न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. लेकिन दो रूल्स और भी है जो आपने अभी याद रखने हैं. ये रूल्स आप याद रखेंगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा. अदरवाइज आपने सारा कुछ फॉर्मूला और कैलकुलेशन सही होने के बावजूद आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा. बट these two rules. First rule is that if the object falling downward, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, then gravity should be taken. तो g का वैल्यू आपने कैसा लेना है पॉजिटिव. कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब हमने ग्रेविटी का वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव. अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है मूविंग अपवर्ड, किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं then gravity should be taken as negative. तब हम ग्रेविटी को कैसे लेंगे नेगेटिव लेंगे. This is the rule number 1. Rule number 2 is that if objects move upward distance as, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो उसका वर्टिकल हाइट क्या हो रही है इंक्रीज. अगर हाइट इंक्रीज होगी तो हम उसको लेंगे हाइट का वैल्यू आएगा पॉजिटिव. हाइट को हम ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो बोथ आर सेम. सो इन केस वी हैव हाइट. सो हाइट क्या होगी पॉजिटिव व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू डाउनवर्ड. अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी हाइट कम होगी. अगर हाइट कम होगी डिक्रीज होगी तो डिक्रीज के लिए साइन आएगा नेगेटिव. तो दीज आर द टू रूल्स. ये आपने रूल्स अच्छे से याद करके तभी आपका फॉर्मूला सही होगा, आपका क्वेश्चन सही होंगे. ठीक है बेटे. अगर आपने ग्रेविटी का वैल्यू पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव पुट कर दिया तो ऑफकोर्स आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा. So let's start one more examples related with the first question. First question is that a stone is dropped from roof of a building. तो किसी बिल्डिंग की हाइट में से किसी स्टोन को नीचे की तरफ फेंका. It takes 4 सेकेंड. तो उसको कितना टाइम लगा ग्राउंड पे टच करने के लिए 4 सेकेंड. ओके, टू रीच द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. तो हमने क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करेंगे.
ग्रेविटी का वैल्यू आपको गिवन है 9.8। मान लीजिए आपको ग्रेविटी का वैल्यू नहीं भी गिवन, देन यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना होगा ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है। बेटे कितना होता है ग्रेविटी का वैल्यू? यस, 9.8 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। हाइट का वैल्यू फाइंड करना है। इनमें से बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हाइट में? ये फर्स्ट वाला कॉफी सेकंड, फर्स्ट भी है सेकंड भी है, दोनों फॉर्मूलेज हैं, लेकिन बताइए किस फॉर्मूलेज में आपको वैल्यू क्या गिवन है? टाइम। अगर आपको टाइम गिवन है तो इन दोनों में से किसमें टाइम का वैल्यू गिवन है, उसी को हम यूज करेंगे। सो द फॉर्मूला नंबर 1 विल यूज। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वी विल राइट डाउन द वैल्यूज। वैल्यूज क्या आएंगी? सबसे पहले नोट डाउन लिख देंगे इनिशियल वैल्यूज। बेटे जब भी किसी हाइट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो लेंगे, याद रखिएगा। Whenever object is falling from certain height, then the initial velocity of the object should be taken as a zero, और initial velocity को हम लिखते हैं u। तो हमारे पास initial velocity u आ गया 0, टाइम है 4 सेकेंड, ग्रेविटी का वैल्यू गिवन है, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, u 0 है, ये सारा फैक्टर 0 हो गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटे? 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 से कैंसिल होकर वैल्यू बन गया 78.4 मीटर। तो ये है बेटे आपका हाइट आ गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसे ही क्वेश्चन हम और भी करेंगे बेटे। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चंस। उसके बाद मैं आपको कुछ पीडीएफ की फाइल भी सेंड करूंगा, उस पीडीएफ फाइल में से कुछ क्वेश्चन आपने ट्राई आउट करने हैं, ठीक है? एंड दीज ऑल क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन नेक्स्ट न्यूमेरिकल वी हैव ए चाइल्ड ड्रॉप्स ए कॉइन। चाइल्ड ड्रॉप्स ए कॉइन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग विच इज 50 मीटर। तो एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक बच्चा है, उसने एक कॉइन को नीचे को फेंक दिया, ठीक है, and the height of the building is 50 meter, and what you have to calculate, if I calculate number 1 velocity of the coin when it falls 20 meter height। तो जब उस कॉइन की हाइट कितनी थी? 20 मीटर्स, ठीक है, तब कितनी उसकी वेलोसिटी थी? फाइनल वेलोसिटी निकालनी बेटे, ठीक है। नंबर 2 वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और वो भी वेलोसिटी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी से कॉइन ग्राउंड को टच किया, नीचे टकराया हुआ, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी। याद रखिए जब भी किसी टॉप ऑफ बिल्डिंग से ऑब्जेक्ट नीचे को गिरता है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं? 0। u इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई उसने इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिरी। तो अगर चीज ऊपर से नीचे फेंकी है कॉइन को, तो उसका कॉइन का इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। गिवन वैल्यूज में हम नोट करेंगे सबसे पहले u इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी। नंबर 2 अब हमने फाइंड करना पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में आपको हाइट कितनी गिवन है बेटे? पार्ट फर्स्ट में कितनी हाइट गिवन है? 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख देंगे। ग्रेविटी उसने बोला कितनी लो, उसने क्वेश्चन में ग्रेविटी आपको गिवन है। वैसे अगर आपको ग्रेविटी का वैल्यू नहीं गिवन क्वेश्चन में तो आप 9.8 लेंगे। अगर ग्रेविटी का वैल्यू आपको गिवन है तो वो आप वही लोगे। फॉर एग्जाम्पल इसने 10 दिया है तो आप ग्रेविटी को 10 ही लेंगे, तो ग्रेविटी इज 10। तो हमने क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? इस सारे क्वेश्चन में क्या आपके पास टाइम है? क्या टाइम के वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन। अगर टाइम का वैल्यू नहीं गिवन तो हमारे पास हाइट का वैल्यू गिवन है। हाइट का वैल्यू गिवन है, वी विल यूज दिस इक्वेशन। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू gh। इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में हमारे पास टाइम का वैल्यू नहीं है, और नंबर 2 इसमें फाइनल वेलोसिटी का पार्ट है, सो दैट वी विल यूज दिस वन फॉर्मूला। तो बेटे ये u यहाँ पे नेगेटिव है, ऑन द अनदर साइड इट विल बी पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 2gh एंड 0 है, 0 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किया बन गया 400। ये है v स्क्वायर है, अंडर रूट उधर जाकर बन गया, तो इसकी वैल्यू बन गया आपके पास 20 मीटर पर सेकंड। ये था आंसर ऑफ द पार्ट फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब ग्राउंड तक, तो टॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द ग्राउंड, टोटल हाइट कितनी उसकी बिल्डिंग की? वो थी 50 मीटर। अब हम हाइट चेंज करेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो हाइट का वैल्यू कितना था बेटे? h 50 या g का वैल्यू गिवन है, सब इसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने सारा कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एंड वी गेट
1000, तो v का अंडर रूट लेके वैल्यू आ गया 31.62 मीटर पर सेकंड। तो बेटे ऐसे आपने क्वेश्चंस पे सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपने अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लिए। ठीक है बेटे, थैंक यू।